साथियों, आप सभी को मैं विजय कुमार कुर्रे पुनः नमस्कार करता हूं। आप सभी का इस पशुपालन एवं कृषि जागरूकता समूह में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मैं आज आपके सामने एक पुनः उस टॉपिक को लेकर सामने आया हूं जिस टॉपिक पर चर्चा मैंने पहले भी की थी, लेकिन आज के समय पे उसे चर्चा करना मुझे काफ़ी आवश्यक लगा। साथियों, आज का टॉपिक है मेरा कृत्रिम गर्भाधान। अब सवाल है कि कृत्रिम गर्भाधान को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और आज भी यह वीडियो बना रहा हूं। तो क्या वजह है कि मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत महसूस हुई है? साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और इस सर्दी के मौसम में हमारे जो पशु हैं वह गर्मी में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। गर्मी में ज़्यादा आने का मतलब होता है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए या गर्भ धारण करने के लिए सबसे अनुकूल वातावरण इस सर्दी के मौसम को माना जाता है। चूंकि मेरे पास बहुत से केसेस आ रहे हैं और बहुत से पशुपालकों के फ़ोन भी आ रहे हैं और हम लगातार कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर रहे हैं और पशुपालकों को इसका लाभ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से पशुपालक आज भी इस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं हो पाए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है या अपनी रुचि इस चीज़ में नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं ऐसे पशुपालकों के लिए आज इस वीडियो में पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, मैं आज आपको यह पुनः बताना चाहूँगा कि ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिन लक्षणों को देखकर हम पहचान पाएंगे कि हमारी गाय गर्मी में आई है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गाय जो होती हैं वो हर महीने हमारी गाय जो हैं वो 18 से 24 दिन के अंतराल में गर्मी में आती हैं, या यूं कहें कि उनका पीरियड चलता है, उनका साइकिल चलता है, या उनका एस्ट्रस साइकिल जो है वो मंथली जो है 18 से 24 दिनों के का होता है और हर 18 से 24 दिनों में वो गाय हमारी गर्मी में आती हैं। अब गर्मी में आने का आशय तो आप समझ गए होंगे। ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पर हमारी गायें जो है वो गर्भ धारण के लिए तैयार होती हैं। लेकिन हम ये कैसे पहचानेंगे कि गर्भ धारण करने की स्थिति में हमारी गाय है? बहुत से हमारे पशुपालक इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन अधिकतर पशुपालक इस चीज़ से आज भी अनजान है कि हम कैसे यह वो कहते हैं कि हमारे चरवाहा जो है या बरदीहा जो है वो हमें जानकारी नहीं देते हैं, इसलिए हम कृत्रिम गर्भाधान या गर्भधारण नहीं करा पाते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पशुपालकों का जवाब होता है। तो साथियों, चूंकि पशु आपका है, पहचानने की जवाबदेही भी आपकी ज़्यादा बनती है। अगर चरवाहा आपको बता दे तो बहुत अच्छी बात है, हम मानेंगे कि वहाँ के चरवाहा जागरूक हैं। लेकिन यदि चरवाहा न भी बताए तो हमें समझ आना चाहिए कि ऐसे क्या लक्षण हैं जिसे देखकर हम पहचान पाएंगे कि हमारी गाय गर्मी में आ गई है। और ऐसी स्थिति में आप कृत्रिम गर्भाधान के लिए कॉल करेंगे, बुलाएंगे और हम उपस्थित होंगे आपके यहाँ और कृत्रिम गर्भाधान का लाभ आपको दिलाएंगे। तो साथियों, मैं जो लक्षण बता रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि गाय जो होती हैं वो ज़्यादातर रात्रिकालीन में, रात के समय पर ज़्यादातर गर्मी में आती हैं, या तो वह यदि रात को गर्मी में आ रही हैं तो आपको सुबह सुबह कृत्रिम गर्भाधान करा लेना है। और यदि गाय शाम को गर्मी में आती हैं तो ऐसे सुबह गर्मी में आती हैं तो शाम को कृत्रिम गर्भाधान कराना है, और शाम को गर्मी में आती हैं तो सुबह कृत्रिम गर्भाधान करानी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि गायों के लक्षण क्या क्या होते हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि कृत्रिम गर्भाधान गाय गर्मी में है। साथियों, गायों के लक्षण सबसे पहले तो ये है कि गाय जो है रात को काफ़ी रंभाएगी, चिल्लाएगी, आवाज़ करेगी। ये पहला लक्षण है। आपने
उस लक्षण को अगर नहीं देखा, नहीं महसूस किया, तो सुबह आप जब देखेंगे तो गाय जो रहेगी उसके पीछे से म्यूकस के जैसे लार के समान सलाइवा निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, और दूसरी गायों को चढ़ने का मौका देंगी या तो खुद दूसरी गायों पर या बछड़ों पर चढ़ेंगी। ये एक लक्षण होगा। उनके पीछे योनि पर, योनि जो रहेगी वो लालिमा लिया हुआ रहेगा, सूजन रहेगा, थोड़ा सा लालिमा रहेगा, सूजन रहेगा, बार बार पेशाब करेंगी, वो अपने पूंछ को बार बार उठाएंगी। ये भी लक्षण इनमें देखने को मिलता है ना। साथ ही साथ वो दूसरे पशुओं को सूंघेंगी, ये भी एक लक्षण है इनका। पीछे पीछे चलेंगी, सूंघेंगी, है ना। तो ये इतने सारे जो लक्षण हैं। साथ ही ये चीज भी आप ध्यान देंगे कि गर्मी के समय पर जो गाय होती हैं उनमें दूध उत्पादन क्षमता में भी थोड़ी सी कमी आ जाती है, दूध भी कम देंगी, है ना, दूध कम देंगी, और साथ ही साथ वो खाना भी थोड़ा सा कम कर देगी, है ना। तो इतने सारे लक्षण आपके सामने होंगे। इनमें से जो भी लक्षण आपको नजर आएगा आप हमें बताएंगे, कॉल करेंगे, संभावना व्यक्त करेंगे कि शायद मेरी गाय गर्मी में है, तो ऐसी स्थिति में हम उपस्थित होंगे। एक चीज और कि यदि आपने इन चीजों को ध्यान नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में जब आप वर्दी में ढील देते हैं जानवरों को, तो वो सांड के साथ वो घर वापस आएगी। तो ऐसी स्थिति में सांड को भगा के गाय को बांध लेना है और बांध के हमें सूचित करना है ताकि हम आपके यहां समय निकाल कर आ सकें। और याद रखिएगा, जब गाय गर्मी में आती है तो सबसे बेहतर समय होता है कि 14 से 18 घंटे के बीच में, है ना। इस बीच में आप कृत्रिम गर्भाधान यदि करा लेते हैं तो सबसे बेहतर माना जाता है और संभावनाएं होती हैं कि गाय आपकी गाभिन होगी। तो साथियों, ये सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में आप विशेष रूप से ध्यान दें। इस मौसम में सबसे ज्यादा गाय गर्मी में आती हैं और उनके गाभिन होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। अभी गर्मी का समय आने वाला है, गर्मी का समय आने वाला है। गर्मी का समय आएगा तो हमारी गाय में न तो आप लक्षणों को ज्यादा पहचान पाएंगे, न तो वो गर्मी में आएंगी, न तो वो गर्भधारण के लिए ज्यादा अच्छे से तैयार होंगी। तो ये मौसमी आधार पर सबसे बेहतर मौसम है। सबसे बेहतर मौसम होता है मौसमी आधार पे ठंड का मौसम। अभी आपके पास 2 महीने का समय है। इन 2 महीने में आप विशेष रूप से अपने पशुओं पर नजर रखे रहें और जब भी गाय आपकी गर्मी में आती है आप हमें सूचित करें और कृत्रिम गर्भाधान आप कराएं। साथियों, आपने मुझे सुना, बहुत धैर्य के साथ सुना, कृत्रिम गर्भाधान के लक्षणों को समझा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में, अगली टॉपिक में पुनः आपके साथ मैं इस ग्रुप में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।